तो ये था हमारा जो फर्स्ट सेगमेंट है, हम दम देशना लेते हैं हमारे वैनबर्ड से। और आज एक बड़े पावरफुल टॉपिक के ऊपर हमने चर्चा की, दम देशना ली है। और अब हम चलते हैं जो हमारा सेकंड सेगमेंट है। Whenever if you want, you can stay with us, or you can, please give us a blessing, or you can. I know you have to catch the train. Yeah, I'll give you a blessing, and I'll join like for maybe 10 or 15 minutes, and then I'll leave. Thank you, Venerable. Okay. Somanasa sakatang tirthikata sampayutang asankharikang kama vachara mahakushala chittang. Somanasa sakatang jnana sampayutang sasankharikang kama vachara mahakushala chittang. Upekha sakatang jnana sampayutang asankharikang kama vachara mahakushal chittang. Upekha sakatang jnana sampayutang sasankharikang kama vachara mahakushal chittang. Sadhu, sadhu, sadhu. बहुत धन्यवाद वेनवल। ऑन बिहाफ ऑफ पूरी टीम की तरफ से हम आपके समय का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो प्लीज डू गिव अस द टाइम एज सून एज पॉसिबल। Of course, I'll. Okay, sadhu. अब जो हमारा नेक्स्ट एपिसोड है वो है हमारे डॉक्टर सुजाता जी, जो नागपुर से हमारे साथ जुड़ते हैं और हमें जो हमारे इतिहास के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो डॉक्टर सुजाता जी जो कि वेरी वेल एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड एंड बहुत सी उनके पास भी डिग्री हैं और हमेशा धम्म के लिए और बाबा साहब के मिशन के प्रचार प्रसार के लिए तत्पर रहते हैं, बहुत काम करते हैं। हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आए और आज का जो उनका जो उन्होंने तैयारी की है, जो हमारे इतिहास के इम्पोर्टेंट डे हैं उसके बारे में बताएं। डॉक्टर सुजाता जी। थैंक यू डॉक्टर सुजाता। वंदरफुल भिक्खुनी। आज मैं 23 तारीख से 29 तारीख तक का वीकली रिपोर्ट आपके समक्ष रखूंगी। 23 जनवरी 1814 सर अलेक्जेंडर कनिंघम, इनका 209वीं जयंती पर हम उन्हें त्रिवार वंदन करते हैं। कनिंघम ने इतिहास में अपना बहुत ही नाम कमाया है क्योंकि उन्होंने उत्खनन की खोज की है। जब वो 21 साल के थे तब उनका ध्यान सारनाथ के मिट्टी में दबे हुए अवशेषों पर गया था। तब खुदाई के लिए अपने वरिष्ठों से उन्होंने अनुमति मांगी और पैसे भी मांगे। उन्हें अनुमति तो मिली लेकिन पैसे नहीं मिले, तो उन्होंने अपने ही सैलरी से खुदाई की और उससे जो शिलालेख मिला उसे जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा और बताया कि ये जो धम्म के स्तूप होकर भगवान बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन यहाँ दिया था। तो 145 फीट ऊंचाई वाला स्तूप देखकर कनिंघम नतमस्तक हो गए। आगे सांची का स्तूप सामने लाया तथा सारिपुत्र और मंगलायन इनकी अस्थियां भी ढूंढ के निकाली। इन्होंने खुदाई के माध्यम से सभी स्तूपों को पुनर्जीवित किया। 1500 साल पुरानी भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण मुद्रा की मूर्ति भी उत्खनन करके निकाली गई। अलेक्जेंडर कनिंघम ने उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कनिंग को पुरातत्व सर्वेक्षण शुरू करने की विनती की। तब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 में की गई और उसके पहले डायरेक्टर अलेक्जेंडर कनिंघम ही बने। बौद्ध गया में सम्राट अशोक द्वारा बांधा गया वज्रासन एवं भगवान बुद्ध की अस्थियों की भी खोज की गई। नालंदा विश्वविद्यालय को कनिंघम द्वारा खोजा गया। तक्षशिला प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय को भी खोजा गया और इस खोज को दुनिया के सामने लाया गया। इसके लिए हम सभी उनके ऋणी रहेंगे। 23 जनवरी 1933 समता सैनिक दल के तरफ से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनका मुंबई में स्वागत किया गया था। 24 जनवरी 1955 बलवीर माधोपुरी इनका जन्मदिन रहता है। 24 जनवरी 1939 स्वतंत्र मजदूर पार्टी की सोलापुर में सभा ली गई थी। 24 जनवरी 1942 को नागपुर में गांधी जी को काले निशान दिखाकर उनका विरोध उनको दर्शाया गया था।
25 जनवरी 1948 को अहमदनगर में किसान और कामगारों के सम्मेलन में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनका भाषण हुआ था। 25 जनवरी 1948 को डॉक्टर धर्मकीर्ति इनका जन्मदिन रहता है। 26 जनवरी 1944 को मजदूर मंत्री डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके अध्यक्षता में लखनऊ में सभा हुई थी। 26 जनवरी 1950 इस दिन को भारत का संविधान लागू हुआ था। ये संविधान के साथ भारत देश को आधिकारिक तौर पर गणराज्य के रूप में जाना जाता है। इस दिन राजधानी दिल्ली में एक विशाल परेड आयोजित होती है और संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखे हुए संविधान के कारण ही लोगों को उनका हक और अधिकार प्राप्त हुआ है और इस 74वें गणतंत्र दिन की हम सभी को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। 27 जनवरी 1919 साउथ ब्यूरो कमीशन के सामने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनकी गवाही हुई थी। 28 जनवरी 1912 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्होंने शाहू महाराज को पत्र लिखा था। 29 जनवरी 1946 को अनिल गजबे इनका जन्मदिन रहता है। 29 जनवरी 1939 पूना में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनका भाषण हुआ था। 19 जनवरी 1904 आज का ही दिन, तो 1904 में जोगिंद्रनाथ मंडल इनके जन्मदिन पर हम उन्हें विनम्र पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। वे दलित उत्थान के लिए समर्पित और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ मिलकर उन्होंने दलित उत्थान के लिए कार्य किया। वे एक विद्वान भी थे। यही कारण है कि पाकिस्तान के प्रथम वो कानून मंत्री बने थे। बाद में श्रम मंत्री भी बने। जोगिंद्रनाथ मंडल पाकिस्तान जाने के पहले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के अच्छे सहयोगी रहे तथा डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा में पहुंचाने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बंगाल के दोनों महान नेताओं ने मिलकर संघर्ष किया और दलितों को देश के समक्ष सामने रखा। ऐसा माना जाता है कि जिस क्षेत्र से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने चुनाव लड़ा था वो मुस्लिम बहुसंख्यक था और जोगिंद्रनाथ मंडल के दलित समर्थक और मुस्लिमों के समर्थन से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान सभा में पहुंचे थे। जब भारत पाकिस्तान बंटवारा हो रहा था तब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जोगिंद्रनाथ मंडल को समझाया कि पाकिस्तान में ना जाए, लेकिन उन्हें लगा कि पाकिस्तान में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी, लेकिन उनको वापस भारत आना पड़ा। वो पाकिस्तान में संविधान सभा की शुरुआत में प्रथम अध्यक्ष भी रहे थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रथम कानून मंत्री बने तो इधर जोगिंद्रनाथ मंडल पाकिस्तान के प्रथम कानून मंत्री बने थे, लेकिन दोनों को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा था। ये विडंबना है कि पाकिस्तान ने उनको देशद्रोही भी कहा था, जबकि भारत में अछूत के रूप में वो रहे। आज उनके जन्मदिन पर हम उन्हें पुष्पांजलि समर्पित करते हैं। इस तरह वीकली रिपोर्ट आपके समक्ष रख के हमने आपको एक सप्ताह की जानकारी दी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुजाता, थैंक यू सो वेरी मच। आप जो प्रिपेयर करते हैं पूरी वीकली एक्टिविटीज जो हमारे इम्पोर्टेंस डेज हैं, उसके लिए हम पूरी रमावेव की टीम आपके आभारी हैं और ऐसे ही आस करते हैं कि आप ऐसे ही जो हमारे जो दर्शक हैं, जो उपासक हमें देखते हैं, वो ऐसे ही इसका काफी लाभ उठाते रहेंगे। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम।
मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।